चलो मैं आपको वहां ले चलूं जहां मेरे आराध्य चंद्रवंश में प्रादुर्भाव प्रकट होने के लिए उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। कहते हैं जब चोर, खल, अधम, अभिमानी, आसुरी भाव ज्यादा बढ़ जाता है तो भूभार का हरण करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। आपने सबने सुनी होगी वो कथा कि शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी, और देवयानी ने प्रस्ताव दिया अपने गुरु भाई को कच्छ को कि तुम मेरे से विवाह कर लो। कच्छ ने कहा देवयानी तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, तुम तो मेरी भगनी हो, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं। तो देवयानी ने कहा कच्छ तुमने जो मेरे पिताजी से संजीवनी विद्या सीखी है ना, वो जब समय आएगा तुम उसको बिसरा दोगे। कच्छ ने कहा देवयानी मुझे विद्या खो जाने का भय नहीं, पर मैं अपना शील, अपनी मर्यादा नहीं खो सकता। और तुम ब्राह्मण कन्या होकर ऐसा व्यवहार कर रही हो, तुमसे कोई ब्राह्मण कुमार विवाह नहीं करेगा। शापित थी देवयानी। और देवयानी की सखी थी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। दोनों स्नान के लिए गई तो शर्मिष्ठा जो थी उसके कपड़े भूल से पहन लिए थे देवयानी ने। तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो देवयानी को जो है धक्का दे दिया कुएं में। वहीं से ययाति चले आ रहे थे तो उन्होंने सूखे कुएं में पड़ी हुई देवयानी का हाथ पकड़ के निकाला। तो देवयानी बोली आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया, क्योंकि हाथ को भी पानी बोलते हैं, तब मेरे से विवाह कीजिए। तो ययाति बोले कि गुरुदेव ये क्या कह रही हैं। शुक्राचार्य बोले हाँ ब्राह्मण कुमार इसे स्वीकार नहीं करेगा, आप स्वीकार कर लो। ययाति का विवाह शर्मिष्ठा के साथ भी हुआ था। ये वही ययाति हैं जिन्होंने अपने पुत्रों से जवानियां मांग ली थी और जिन्होंने मना किया उन्हें शापित कर दिया था। इसमें से ययाति के वंश में से दो कुल निकले, यदुकुल और पुरुकुल। और यदुकुल में ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उग्र से सूरसेन के उस माथुर मंडल में जहाँ वसुदेव का विवाह निश्चित कर दिया गया था देवकी के देवक की कन्या के साथ। ये जो कंस है ना, इसमें अपने पिता का कोई लक्षण नहीं था। भयंकर दुर्दांत, भयंकर मल्ल, भयंकर योद्धा, दुर्धर्ष था वो। अद्भुत विचित्र साहस था उसमें, लेकिन अपने पिता जैसी शालीनता उसमें नहीं थी। हुआ ये था कि पिता जो थे ना, उन्हें वो उनकी महारानी जो थी, वो जब इनका नया नया विवाह हुआ था तो वो श्रृंगार करके चली गई थी पर्वत पर भ्रमण करने के लिए। और वहीं द्रुमिल नाम का एक राक्षस, एक दैत्य असुर आ गया था। और हमारे यहाँ शास्त्रों में आज्ञा है कि पति से अलग बड़ा श्रृंगार करके घूमना, ये भी दूसरों को एक अलग तरह का निमंत्रण दे देता है। तो वो द्रुमिल जो थे वो विमान से जा रहे थे और उग्रसेन की जो भार्या थी वो श्रृंगार करके सखियों के साथ गंधर्वों का नृत्य गायन, वो स्वयं ही उनका मन उत्तेजित था। और द्रुमिल ने देखा और अपना विमान उतरवाया, साथियों को वहीं छोड़ा। और द्रुमिल को पता था कि मैं अगर ऐसे सामने जाऊंगा तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। तो द्रुमिल असुर ने उग्रसेन का रूप जो है उनके कंस के पिताजी का, जो वो भार्या थी जिनकी, उनके पति का रूप धारण करके वो आ गए थे। और फिर हुआ ये कि जब ऐसा हुआ तो उसने सोचा महाराज आप आ गए, आप आ गए। उसे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। लेकिन जब मिलन हुआ तो वो समझ गई कि ये मेरे पति का स्पर्श नहीं है, इसमें दाहकता है, इसमें असुरता है, इसमें राक्षसी भाव है। तो कुपित होकर महारानी बोली तू सच बता, तू कौन है, तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। तो द्रुमिल ने कहा मैं द्रुमिल हूं और अब ये
उसने कहा मैं तुझे भस्म कर दूंगी। वो असुर बोला अब तू इस लायक नहीं रही, तेरा सत्व चला गया और ज्यादा शोर मचाएगी तो समाज दुत्कारेगा। और याद रखना जो तेरी कोख से पैदा होगा वो बड़ा बलशाली योद्धा होगा, उसका नाम कंस होगा। चुपचाप वो यूं कह के चला गया और महारानी लूटी पीटी अश्रु पोंछती रही। उनकी सखियों ने सोचा महाराज अचानक लौट गए हैं, इसलिए दुखी होके महारानी रो रही वापिस आ गई थी। कंस बड़ा योद्धा, पूरे भारत को नाप दिया और जितने असुर थे सबको एकत्रित कर लिया उसने। और वो कंस जिसने अपने पिता तक को कारागार में डाल दिया था। लेकिन उस कंस के स्वभाव में एक खूबी थी, एक अच्छाई थी कि वो अपनों पे बड़ी ममता रखता था। अपनों पे, अपने भाई बहन, अपने सब को संभाल के रखना। और जब देवकी का विवाह निश्चित किया गया वसुदेव जी के साथ, तो कंस स्वयं सेवा में लगा हुआ था। और देवकी के विवाह में ब्रह्मानी आई, इंद्रानी आई, लक्ष्मी जी स्वयं दासी बनकर आ गई और देवकी का श्रृंगार कर रहे हैं। मेहंदी रची जा रही है और ब्रह्माणी देख रही है कि मैं मेहंदी तो रचा रही हूँ पर मैं इन हाथों की वो रेखा देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी रेखा है कि जिसकी वजह से देवकी की कोख में परात पर ब्रह्म स्वयं कोख में आके विराजेंगे। ऐसा देवकी का कौन सा भाग्य है। और सोचो देवांगनों का स्पर्श कैसा होता होगा। देवकी को लग रहा है कि मुझे छू रहे हैं तो मेरे हृदय में आनंद प्रस्फुटित हो रहा है। और बार बार कंस आके कहता है मुझे देवकी को देखने दो ना, तो दासियां हाथ पकड़ के कहती है नहीं उधर जाइए, अभी देवकी का श्रृंगार हो रहा है। और बार बार अपनी बहन को आकर देख रहा है। और इतनी व्यवस्था कंस ने करवाई, प्रभूत दान दक्षिणा दहेज, हाथी घोड़े अश्वारोही, सेवक सेविकाएं, मल्ल रक्षा के लिए सारी संपत्ति देवकी के महल में पहुंचा दो। इतनी उदार था कंस को। और जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विदाई की बेला आई, तो कंस ने कहा रथ के चालक को कि तुम नहीं मैं स्वयं रथ चलाकर देवकी को ससुराल पहुंचाऊंगा। बलगा पकड़कर लोग हैरान है कि कंस इतना विनम्र क्यों हो गया। जब नीच व्यक्ति विनम्रता दिखाए तो सावधान हो जाना चाहिए। कपूर दिखता ही श्वेत है, जैसे ही माचिस की तीली दिखाओगे तो कालिख ही पैदा होगी। नमन नीच की अति दुखदाई। और जैसे ही कंस लिए जा रहा था तो एक भयंकर आकाशवाणी हुई, विद्युत आसमान में चमक गई कि अरे जिस अपनी भगनी को रथ पे बैठा के तू ले जा रहा है वो तेरे काल को पैदा करेगी, वो तेरा नाश करने वाले को जन्म देगी, वो जिसको जन्म देगी वो तेरा सर्वनाश कर देगा। अब अभी तक तो सब ठीक चल रहा था ना देवियों, अब ये आकाशवाणी को क्या तकलीफ हो गई। और ये आकाशवाणी क्या है ये आकाशवाणी, बोलो ना। अब आपके टीवी को वो कई साधु उसको भोंदू बाजा बोलते हैं, उस पे सैकड़ों चैनल है ना, बदल बदल के देखते रहते हो। मनचाहा सीरियल, मनचाही न्यूज चैनल, और बहुत सारे लोग हैं जो आस्था में देखते हैं, संस्कार में संतों को देखते हैं ना। इसी तरह रेडियो में क्या है, इंग्लिश में ऑल इंडिया रेडियो और हिंदी में ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। अरे भाई, कंस की सूचना के सूत्र थे, उसे पता चल गया कि क्या होने वाला है भविष्य में। और तुरंत उसका रौद्र रूप जागृत हो गया। उसने देवकी के केश पकड़ के खड्ग से कोश से खड्ग निकालकर जैसे ही देवकी को मारने का प्रयत्न किया कि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, सारा प्यार, सारी ममता, सारी वत्सलता मिट्टी में मिल गई और दुष्टता पे उतर आया। प्रति उत्पन्न बुद्धि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा तुम्हें मेरे पुत्रों से भय है ना, तो मैं अपने पुत्र तुझे समर्पित कर दूंगा, किंतु मेरी धर्म पत्नी की हत्या करके अपयश मोल मत लो। और कारागार में पति पत्नी को डाल दिया गया। पुत्र होते गए काल कवलित, मार मार के
चट्टानों पे पटक पटक के नवजातों की हत्या कर दी, देवकी के पुत्रों की। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।